लोगों की जान बचाऊंगी। कहते हैं डॉक्टर दूसरा रूप होता है भगवान का, तो उसी हिसाब से मैं भी मतलब चाहूँगी कि मुझे भी ये रूप मतलब करने को मिले और मैं लोगों की जान जितना हो सके उतना बचाऊँ, लोगों की जितनी हो सके मदद कर सकूँ। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, जैसे में कि हमारे ऋषिकेश सर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और नीलेश सर हैं, अभिलेश सर हैं। मतलब सभी टीचर हमारे लिए अच्छे हैं और मैथ के सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। टीचर का सर डाउट कराने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिजिक्स वाले भी सर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि वो डाउट क्लियर अच्छे से कराते हैं। तो हमारे एरिया में जो डॉक्टर थे, मैंने उनको देखा है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बच्चों का इलाज किया था। उनकी वजह से मैं भी ठीक हुई थी, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। नहीं, मेरा बचपन का ही ड्रीम है डॉक्टर, और वो भी आकाश इंस्टीट्यूट से। चीज़ की आवश्यकता थी अपने बलिया जनपद में आकाश इंस्टीट्यूट का, वो मिला बलिया में। वैसे भारत में 450 आकाश की संस्थाएं चलती हैं, लेकिन बलिया के बागियों की धरती पर 7 महीने पहले आकाश ने बड़े ही धूमधाम से अपना ये इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है। ये बच्चे हैं जो देश के भविष्य है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है और आकाश का नाम रोशन करना चाहता है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भविष्य को लेकर वो कितना गंभीर हैं, कितना सोच रहे हैं बच्चे कि हमें आगे चल के क्या करना है। वैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन मैं देखता हूँ इस इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा संख्या डॉक्टरों की है। अभी जो रिज़ल्ट आया है, बड़ा ही जानदार रिज़ल्ट आया है और बल्ले बल्ले हो रहा है इस आकाश इंस्टीट्यूट पे। मैं देखा हूँ आज काफ़ी धूमधाम से इन लोगों ने रैलियाँ भी निकाली हैं, बच्चे बड़े उत्साहित हैं, बड़े खुश हैं। मैं बात करता हूँ, पूरा नाम क्या लेती हैं आप? अंशिका सिंह। अंशिका जी मेरे साथ हैं। आकाश में आने से पहले क्या सोचा था आपने? मैंने सोचा था कि मुझे कैसे भी करके कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चाहिए जिसमें मैं आगे चल के डॉक्टर बन सकूं, जो मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, मेरे सारे डाउट क्लियर करे, मुझे जो भी प्रॉब्लम हो वो सारी बताए। और सबसे अच्छी बात है कि ये मतलब मेरे शहर में ही है, बलिया में, तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आकाश के नाम से आप कितने दिन पहले से परिचित थे? कितने दिनों से चल रहा था आकाश? ये तो पूरा फेमस है, मतलब पूरे ऑल इंडियन है सब। आपके मन में कैसे आया? मेरे को एक मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, उसने भी आकाश लिया, तो उसने सजेस्ट किया कि तुम ट्राई करो, अच्छा है। तो मैंने भी सोचा कि फिर यहाँ मैंने आके पता किया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर ये यहाँ एडमिशन। आपके फादर क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। तो कैसे मन में आया कि हमें डॉक्टर ही बनना चाहिए? वो एक होता है ना बचपन से कि पेरेंट्स भी बोलते थे, और फिर एक बायोलॉजी से बहुत अच्छा रिश्ता था मेरा, तो मैं सोची कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, क्योंकि जहाँ मेरा मतलब जाता था मन, वही पढ़ने का मन करता था, तो मैं इसीलिए सोची कि डॉक्टर ही बनूँ। डॉक्टर बनने से क्या करेंगे, क्या आप सोचेंगे, क्या थीम रहेगी, क्या हम कर सकते हैं? मैं तो डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाऊंगी। कहते हैं डॉक्टर दूसरा रूप होता है भगवान का, तो उसी हिसाब से मैं भी मतलब चाहूँगी कि मुझे भी ये रूप मतलब करने को मिले और मैं लोगों की जान जितना हो सके उतना बचाऊँ, लोगों की जितनी हो सके मदद कर सकूँ। और कोरोना टाइम में भी बहुत डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे समय पे काम आ सकती हूँ। अच्छा, ये और भी विषय पे आप आ सकते थे, फिर आपने सिर्फ इसी को क्यों लिया, नीट को ही क्यों अपने मिशन में लिया? मुझे नीट से थोड़ा मतलब मैंने जैसे बताया कि मेरी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो मैं इसी वजह से नीट में, और अलग विषय में मुझे उतना वो नहीं हुआ, तो मैंने सिर्फ नीट को। अच्छा, मम्मी पापा क्या कॉपरेट करते हैं इसको लेकर? आपके भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? मम्मी पापा भी सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, एक अच्छी डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। अच्छा, एक छोटा सा फीडबैक मैं चाहता हूँ आकाश का, और भी अन्य कोचिंगों के सापेक्ष ये अपना ये आकाश का क्या है, किस तरह का फीडबैक क्या देना चाहती हैं आप? यहाँ पे पहली बात तो बहुत अच्छे मेंटर हैं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, आराम से वो बताते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि डांट कर या फिर नहीं, शुरू से बताएंगे, जीरो से बताते हैं, तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे। और हर चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, और भी कोई प्रॉब्लम जैसे कि डाइट प्लान, स्लीपिंग साइकिल, सब चीज़ का यहाँ पे बताया जाता है। अच्छा, आप किस स्कूल में हैं? मैं केवी से हूँ, केंद्रीय विद्यालय बलिया। किस क्लास में? 12th पास आउट हूँ। दोस्तों आइए बात करते हैं इंजीनियर साहब से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब बढ़िया। क्या सोचा है भविष्य को लेकर आपने? भविष्य को लेकर सोचे हैं कि कुछ नया नया आविष्कार करना है इंजीनियर बनकर, और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और भी आकाश के अलावा और भी इंस्टीट्यूट थे, वहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? आकाश में आने का ये रीज़न था कि मेरी दीदी भी पहले ऑनलाइन पैकेज लेकर आकाश से ही पढ़ती थी। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, जैसे में कि हमारे ऋषिकेश सर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और नीलेश सर हैं, अभिलेश सर हैं।
मतलब सभी टीचर हमारे लिए अच्छे हैं और मैथ के सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर हैं मुकेश सर। सबसे ज़्यादा रुचि किस में रहती है, किस विषय पे आपकी? हमारी सबसे ज़्यादा रुचि केमिस्ट्री में रहती है सर और मैथ में रहती है। उसके टीचर क्या करते हैं, किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं आपको? टीचर का सर डाउट कराने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और फिजिक्स वाले भी सर हमें बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए कि वो डाउट क्लियर अच्छे से कराते हैं। किस क्लास में हैं आप? हम ड्रॉपर हैं सर, 12th पास। कहाँ पे, कहाँ से कर रहे हैं? जेई आकाश से कर रहे हैं, आकाश इंस्टीट्यूट बलिया। इसके पहले आप कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले हम दलन सिंह +2 विद्यालय बिहार में पढ़ते थे। रहने वाले कहाँ के आप? हम बलिया ज़िला के रहने वाले हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं, चलिए बताइए आपको पूरा नाम क्या लेती हैं मैम? प्राची सिंह। प्राची जी से मेरी बात हो रही है। प्राची जी, आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं इनकी तरह? वाह, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं आकाश को बधाई देना चाहता हूँ, बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं लोग। आप क्यों डॉक्टर बनना चाहती हैं? सर मेरा इंस्पिरेशन मैंने बहुत पहले जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर बीमार पड़ा करती थी, तो हमारे एरिया में जो डॉक्टर थे मैंने उनको देखा है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बच्चों का इलाज किया था। उनकी वजह से मैं भी ठीक हुई थी, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। गाँव देखा आपने, एक शहर देखा है? नहीं सर, मैंने शहर और गांव दोनों देखा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपने गांव में पढ़ती थी। गाँव के हॉस्पिटल कैसे लगते हैं आपको? सर गांव के हॉस्पिटल्स अभी तो बहुत बेहतरीन हो चुके हैं, लेकिन पहले जब टाइम था तो उस टाइम थोड़ी कमियां थी। जो आजकल जो डॉक्टर्स हो रहे हैं उन्होंने बहुत हेल्प भी किया है वहाँ के लोगों को। नीट को लेने के लिए मन में रखा कि माता पिता का रहा या अपने मन में आया कि मुझे नीट में ही रहना है? नहीं सर, मेरे माता पिता बहुत क्लियर थे कि 10th के बाद तुम्हें जो सब्जेक्ट्स पसंद हैं उसके अनुसार ही करियर पे जाना। तो मुझे बायो में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था और फिज़िक्स भी अच्छा लगता था, तो फिर मैं नीट के लिए ही। किस स्कूल से आती हैं आप? सर मैं कैस्टरविज बलिया से पढ़ी हूँ 10th तक। आगे का आकाश का। ओके, रहने वाले कहाँ के? सर मैं यहीं बलिया की रहने वाली हूँ। क्या फीडबैक है आपके आकाश के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए? सर आकाश को लेकर के तो बहुत अच्छा अभी चल रहा है, हमारे डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, प्लस यहाँ पे स्टडी पैकेज भी बहुत अच्छा है और हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से मतलब फ्रेंडली हैं। वो ऐसा नहीं है कि जैसे 1 से 2 बार अगर आप कोई चीज़ पूछ दें तो वो हमें डांट देते हैं। मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। जी सर। आप पूरा नाम क्या लेती? खुशी ठाकुर। खुशी ठाकुर। खुशी ठाकुर से हमारी बात होती है। खुशी जी, आपने भी मन में रखा पहले से डॉक्टर बनना है या अचानक आया कि मुझे अब बनना है? नहीं, मेरा बचपन का ही ड्रीम है डॉक्टर, और वो भी आकाश इंस्टीट्यूट से। घर में कोई और भी डॉक्टर है कि आप ही बनना चाहते हैं? नहीं, हम ही बनना चाहते हैं। क्या पिताजी का लक्ष्य था या बेटी का लक्ष्य है? मेरा और मेरे पापा और मेरी फैमिली सबका सपोर्ट है मेरे पे कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। किस स्कूल में आप? मैं ड्रॉपर हूँ। तो डॉक्टर बनने के पीछे क्या मनसा है, क्या सोच है आपकी? मेरी यही सोच है कि जितने हमारे यहाँ पे गांव में डॉक्टर की फैसिलिटी बहुत ख़राब होती है, कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर की वजह से ही डेथ हो जाते हैं। डॉक्टर बहुत मतलब उनके मन में क्लैरिटी आ जाती है, इसके कारण पेशेंट वो डेथ हो जाता है। मैंने अपने आँखों से देखा है, इसीलिए मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं डॉक्टर ही बनूँगी। बचपन से सपना है डॉक्टर बनने की। ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे और अच्छी सेवाएं देंगे ताकि मरीज खुशहाल रहे। आपका नाम क्या है? आयुषी यादव। आयुषी यादव से हमारी बात होती है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? बलिया। बलिया। किस स्कूल में है इस समय? इस समय अभी आकाश इंस्टीट्यूट नीट। जी। सभी लोग से बात सुना है, आप भी सुन रही। कुछ अलग क्या, आप डॉक्टर बनने से मरीजों की किस तरीके से देखभाल होगी? डॉक्टर बनने के बाद मरीजों की अच्छे से देखभाल होगी। मेरा ये मायना रहेगा कि उनको अच्छे से बचा लिया जाए, मतलब जान से। मरीज जब आते हैं डॉक्टर सामने बड़े घबराते हैं, उनको कैसे आप करेंगे? उनको आराम से अच्छे से करेंगे, अच्छे से बोलने के लिए बोलेंगे, अपना पूरा बीमारी बताइए, तब हम आपकी हेल्प करेंगे। पहले समझेंगी फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगी। तो आपके भी मन में शुरू से था या फिर कैसे आया कि हमको डॉक्टर ही बनना है? नहीं, शुरू से था। मेरी मम्मी भी डॉक्टर ही हैं, इसलिए। मम्मी डॉक्टर है, क्या नाम है उनका? इंदु यादव। वो कहाँ रहती है, कहीं प्राइवेट है सरकारी? सरकारी है। अच्छा, कहाँ पे हैं इस समय? रतसड़। रतसड़ में। ओके, मऊ। अच्छा, बलिया रतसड़। ओके, तो डॉक्टर बनना थे, मम्मी की चाहत है? नहीं, सबकी है। सबकी, घर में सबकी है। सब चाहते हैं कि बेटी आप डॉक्टर बने। तो आकाश को क्यों अपनाया? आकाश इंस्टीट्यूट मुझे अच्छा लगा, जहाँ तक कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है और अच्छे से पढ़ाई, डाउट, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते हैं यहाँ पे, इसलिए आकाश अच्छा लगा। फीडबैक आपका कुछ और है कि यही रहेगा? नहीं, ठीक है। टीचर में सबसे अच्छे कौन है आपके यहाँ? अब
टीचर में सबसे अच्छे सब टीचर है और सबसे अच्छे मेरे को बॉटनी वाले सर AK सर लगते हैं। हाँ। पढ़ने में कैसे सुबह को कितने बजे उठती हैं आप? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। फिर कोचिंग कब आती है? मैं यहाँ पे 9:30 बजे तक आ जाती हूँ, 9 बजे से पहले। फिर पढ़ाई का वक्त कभी तय होता है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना, कुछ शेड्यूल बनाया आपने? यहाँ से 2 बजे क्लास ख़त्म होती है तो हम लोग यहाँ रुक के पढ़ते हैं। जो डाउट होता है वो सर से पूछते हैं और जितने बजे तक पढ़ सकते हैं पढ़ते हैं, उसके बाद घर जाते हैं और वहाँ पे रेस्ट करके उसके बाद पढ़ते हैं। ओके। डॉक्टर इंजीनियर के क्षेत्र में आकाश ने एक अलग जलवा बनाया है। बलिया में बड़े ही धूमधाम से आज का कार्यक्रम रहा। दोस्तों, सही बात है कि बलिया में बहुत पहले से डिमांड होती थी कि आकाश क्यों नहीं है बलिया में। जब आकाश जब शुरुआत हुई, एक बलिया में एक हलचल मचा कि हाँ, पूर्वांचल का बलिया अपने आप में एक अलग है और पूर्वांचल के बलिया में आकाश छा गया। ये बात करते सर आपसे, इन बच्चों के लिए आपका क्या है? ये बच्चे जो है देश के भविष्य हैं, आगे चल के अच्छे फ्यूचर बना सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। जैसा इनको बच्चों को बड़ा जज्बा है कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपने माता पिता और इस आकाश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। ये बात करते हैं सर, इन बच्चों के लिए क्या है? ये सारे बच्चे हम लोगों के आकाश का नेक्स्ट फ्यूचर हैं। इन बच्चों से ही जो है वो इन बच्चों को हम लोग पूरी अच्छी तरह से जो है जितना हो सकता है हम लोग मोटिवेट करते हैं। जो भी इनकी प्रॉब्लम्स रही होती हैं, जो भी इनके भी लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, हम लोग का पूरा भरपूर प्रयास रहता है, हमारे फैकल्टीज़ का भरपूर प्रयास रहता है कि इनकी एक एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकें। इनका कोई भी जो है वो डाउट अनसॉल्व नहीं जाना चाहिए। हम लोग का यही एक जो है वो इन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन मैसेज भी रहता है कि आप लोग रोज़ एक कदम अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे आकाश के जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितना हमारा आकाश का मैनेजमेंट है, उनके सपोर्ट के साथ में सफलता की तरफ अग्रसर लगातार होते रहें। सर, सामने से आ रहा है कि एक छोटा सा फीडबैक आप दे दीजिए अपना पूरा परिचय के साथ। सर, मेरा नाम अनादि सक्सेना है। मैं आकाश बलिया का ब्रांच मैनेजर हूँ। हाल फिलहाल के अंदर ही मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है और मैं यहाँ पर जो है वो ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश के ब्रांच मैनेजर का भी एक अलग जलवा है क्योंकि आज का जानदार और शानदार कार्यक्रम है। नमस्कार।